हाय दोस्तों, आज का वीडियो में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चैप्टर 2 जो बताता है कि सिंसियर एप्रिसिएशन रैदर देन क्रिटिसिज्म, सिंसियर ऑनेस्ट एप्रिसिएशन रैदर देन क्रिटिसिज्म, इसके बारे में। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड अदर वन इज अर्ज, सेक्स अर्ज। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस में डेल कार्नेज खुद का स्टोरी बताता है। वो स्टोरी में ये है कि उसके घर में बैल को पालने का व्यवसाय था। वो पालते वक्त उसको सिटी में जाके शो के लिए लगाते थे। शो मतलब जो हफ्ते में एक बार बाजार होता है, उसमें शो करके लगाते थे। उस शो में उनको अवार्ड भी दिया जाता था। उसको उन्होंने क्या करते थे तो उसको वो लोग ब्लू रिबन्स देते थे। मुस्लिम करके उसको कहा जाता था उनको। जो डेल कार्नेज का एरिया है उधर मुस्लिम्स मिलते थे। वो जो बैल वगैरह रहते थे उसको, वो बैल्स ज़्यादा पालने की वजह से उनको मिलते थे। उसका घर उसके पापा को होता था। मतलब वो मुस्लिम्स मेरे को इतने मिले, वो ऐसा एक दोनों ने पकड़ के दोनों एक रिबन बना के वो बताते कि थे कि लोगों को कोई तो विजिटर्स, कोई जो भी आए घर पे, उनको ऐसे गर्व से बताते थे हमें इतना ही मुस्लिम्स मिले। इसका मतलब उनको उसका गर्व था। मतलब वो मुस्लिम्स मिले, जो बैल थे उसको नहीं था। मतलब जो जिसको मिला है उसको था, लेकिन जिसके वजह से मिला है और जिसके कारण से मिला है उसको उसका गर्व नहीं था। कहने का मतलब इतना है कि कोई भी इंसान को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस होने का गर्व होता है। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस होने का एक शौक भी होता है। शौक बोल सकते हैं, या एक ह्यूमन नेचर है। वो डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट करके एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, और इसमें और एक बात इन्होंने बताया और एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि रनवे वाइज इन फैमिली सिस्टम में, रनवे मतलब जो छोड़ के जाते हैं वाइव्स, इसका रीजंस पता करने के लिए कुछ स्टडीज भी किया गया। इसमें स्टडीज में ये पता चला कि lack of token of appreciation by her husband is the main problem for the wives to be divorced. The main problem ये है, इसलिए ये भी एक रीजन है। तो लोगों को ये सीखना चाहिए कि कोई भी अच्छा काम, थोड़ा भी कुछ तो उन्हें अच्छा लगा तो बताना चाहिए सामने वाले व्यक्ति या स्पाउस, इधर ऑफ दी बोथ, कि ये आपने अच्छा किया। ऐसा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैटर ऑफ अप्रिसिएशन वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बताया कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे वो 2 बार सुनने के लिए मिलता है। अगर मैं कुछ सही करता हूँ तो वो एक बार भी सुनने के लिए नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो भी किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसने उसको हमने अप्रिसिएट करना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे भी ऐसा काम करते रहे। ये इसका पीछे का एक मकसद था। इसके पीछे का एक मकसद था। ओके। हाँ, और इन्होंने और एक स्टोरी इसमें बताया। इसमें ये था कि इब्राहिम लिंकन का एक स्टोरी। इब्राहिम लिंकन ने एक अनएजुकेटेड पावर्टी स्ट्राइकन घर पे पैदा हुआ। उसको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि उसने जो क्लर्क था, क्लर्क का जो बंडल ऑफ बुक्स रहते थे उसमें लॉ बुक उठा के पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिला उसको। वो मोटिवेशन टू बी सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट होने का एक ह्यूमन अर्ज होता है, उसके वजह से मिला।
और कुछ लोग जो चर्च को जाते थे, जो वाइव्स, वो वाइव्स भी एक ग्रुप बना के सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम करके कर रहे थे इधर डेल कार्नेज के एरियाज में। वो लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। वो एक्सपेरिमेंट में ये था कि सभी लोगों ने उनके हस्बैंड को ये पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे 6 चीज़ें बतानी है जिसकी वजह से, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या मैं आपको ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, हेल्पफुल या फील कर सकता हूँ। 6 चीज़ें बताने, एक हस्बैंड ने 6 चीज़ें बताने के वजह अलावा उसने, तू जैसा है वो सही है, मतलब ऐसा ही रहना ठीक है, ऐसा उसने उसको जवाब दिया। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो वाइव्स के ऊपर, वो वाइव कभी भी वो हस्बैंड घर पे आया तो बहुत ही खुश महसूस करने लगी और दोनों अच्छे से भी जीने लगे। तो ये डेल कार्नेज का जब क्लास लेता था, वो क्लास में उसने बताया ऐसा, मतलब क्लास में ये घटना उसका ऑडियंस ने उसको एक्सप्लेन किया, ऐसा ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में वो लिस्ट मांगे थे। लेकिन अगर इसका अपोजिट, अगर हस्बैंड ने वाइफ्स को लिस्ट मांगा तो वो अनलिमिटेड रहेगा शायद, क्या 10 या 10 या 1000 तक भी वो लिस्ट हो सकता है, आप ये करो मेरे लिए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ले वाइव्स का जो ये काम ऐसा वांट्स रहते, वो कभी कम नहीं होते, वो बढ़ते ही जाते हैं। ये एक रीज़न है।